गुड आफ्टरनून बच्चों। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे प्लस का आवेश, यहाँ पे हम ले लेंगे नेगेटिव यानी आपका ऋण आवेश। धन आवेश और प्लस आवेश हम रखेंगे और दोनों की वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे। अगर मान लो ये 10 का है तो ये भी वैल्यू कितने की हो जाएगी, 10 की। तो प्लस वाले से जितनी आपकी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, फील्ड लाइन निकलेंगी, वो माइनस पे जाके ख़त्म हो जाएंगी। और क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर हैं आपके, ये भी 10 माइक्रोकूलम है, मान लीजिए ये भी 10 माइक्रोकूलम है, तो निकलने वाली बल रेखाएं भी आपकी समान हो जाएंगी। तो इस तरीके के क्षेत्र को हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है, इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका, दिख रहा होगा आपको कि ये वैद्युत क्षेत्र से आपका थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। इन थीटा डिग्री के एंगल पर आपने इसको प्लेस्ड कर दिया। अब देखिए ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया आपका, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी 12 हो गई। अब यहाँ पर जो ये क्षेत्र है आपका, वैद्युत क्षेत्र जो है, ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या करेगा, बल लगाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है क्षेत्र में, तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल आपका रखा हुआ है, तो जो क्षेत्र है वो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और कोशिश करेगा कि इसको घुमा के ये अपनी डायरेक्शन में इस तरीके से ले आए। तो इसके लिए जब आपको इसको ऐसे घुमाना है तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। एक इधर से लगेगा जो इसको इधर की तरफ धक्का देगा, और एक इधर से लगेगा जो इसको नीचे की तरफ धक्का देगा। एक ऊपर की ओर देगा और एक नीचे की ओर। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे आपके दो फोर्स लग रहे हैं। एक आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा F, और एक यहाँ पे F। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स एक साथ लगते हैं तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर बल युग्म लग रहा है, यानी हम कहेंगे इसके ऊपर कपल फोर्स लग रहा है। दो बल हैं और पेयर को आप क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। पेयर है आपका, तो दो बल लग रहे हैं तो बल युग्म लग रहा है, यानी आपका फोर्स यहाँ पे कपल फोर्स लग रहा है। और जो दोनों क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि इस फील्ड में इसी के डायरेक्शन में लाने की। जिस फील्ड में आपकी वैद्युत क्षेत्र है उसी में इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, घुमा के उसको उसी डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेंगे। तो डायग्राम क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमारी जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबवत दूरी है, किससे, क्षेत्र से। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करके हमने यहाँ पे पहले लिख दी है 12 sin थीटा। आप चाहें तो इसको अलग से फाइंड करके देख लेंगे। अगर हम इसको एक त्रिभुज बना लें तो त्रिभुज में ये आपका कण हो गया, ये वैल्यू लंब हो गई और नीचे आधार हो गया। आपके पास थीटा है और कण है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइन थीटा लगा देंगे। जैसे रफ में हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लंब हमारा हो गया ये, सपोज कर लो यहाँ पर हमने इसको वैल्यू दे दी है, ये मान लिया हमने ए बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया ए बी लंब, और कण हमारा कितना है, कण हमें दिया हुआ है 12, तो कण कितना हो गया 12। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 साइन थीटा, 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए बी हमें कितना मिल गया, ए बी हमें मिल गया 12 साइन थीटा। तो हमने इसको पहले से ही लिख दिया है, क्लियर। साइन थीटा से हम इसको निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कण, तो लंब हमने ए बी मान लिया था और ये हमारा कण हो गया 12, तो लंब बटे कण रखा, ए बी इज अपॉन 12, और ए बी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 12 जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 12 साइन थीटा। डायग्राम बनाने के बाद हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेंगे। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया है, तो वैद्युत क्षेत्र ई के कारण एक बल क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू आवेश पर
तथा उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में -q आवेश पर लगता है। ये एक बल युग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। अतः प्रत्यानयन बल युग्म के कारण आघूर्ण, जहाँ पर भी दो बल काम करते हैं वहाँ पर आघूर्ण निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं। वैसे इंग्लिश वाले लिख लेंगे, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंसिस्ट ऑफ चार्ज -q एंड +q ऑफ लेंथ 12 placed in uniform electric field capital E making an angle theta with it. Force exerted by electric field E on charge +q is capital F and -q is F but in opposite direction. This couple of force is known as restoring couple. This restoring couple produce a torque. फिर हम यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टॉर्क मीन्स आपका आघूर्ण हो गया, और आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में आघूर्ण को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ मीन्स उल्टा जे बनाएंगे। ये जो सिंबल आपको दिखाई पड़ रहा है ये टाउ है। टाउ को ही हम टॉर्क कहते हैं, टाउ को ही हम आघूर्ण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे लंबवत दूरी। टाउ इज इक्वल टू फोर्स के लिए हमने F लिख लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने पहले ही डायग्राम में आपको निकाल के दिखा दी है। ये हमारी लंबवत दूरी हो जाएगी क्षेत्र से द्विध्रुव की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी जो कितनी गिवन है 12 sin थीटा। फिर टाउ इज इक्वल टू, अब देखिए F के प्लेस पर हमने E इंटू क्यू रख दिया है। ये वैल्यू कहाँ से आई, आप क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू होता है F/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई Q हो जाएगा। तो जहाँ पर आपको F दिख रहा था वहाँ हमने E इंटू क्यू रख दिया, और साथ में 12 sin थीटा चल रहा था। अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर और दिखाई पड़ रहा है, Q मल्टीप्लाइड बाई 12। हम पढ़ चुके हैं P इज इक्वल टू होता है Q मल्टीप्लाइड बाई 12। तो हमने Q इंटू 12 के प्लेस पे क्या रख दिया, P रख दिया। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला आ गया वो आ गया टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टार बना लीजिएगा, ये टॉपिक आपका पूछा जाता है। तो हमारा फाइनली जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, और टाउ की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है। क्लियर हो गया, फॉर्मूला बस अप्लाई किया है, डिस्टेंस निकाल के वैल्यू आपने पुट कर दी और आपको ये फॉर्मूला मिल गया। नोट कर लीजिएगा उसी के आगे इसको। फिर इसमें कुछ केस हैं आपके इम्पॉर्टेंट, हम वो देखेंगे। स्पेशल केस में देखिए, पहला जो केस है आपका, जब इलेक्ट्रिक डायपोल पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर, जैसे ये देखिए आपका क्षेत्र था और द्विध्रुव भी किधर आ गया, इसके डायरेक्शन में ही आ गया। तो यहाँ पर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा। जब भी समांतर होता है, पैरेलल होता है, थीटा विल बी 0 डिग्री। देन टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जब हम साइन 0 की वैल्यू 0 रखेंगे तो किसी भी वैल्यू को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर 0 आता है। यानी केस 1 में हमारा टाउ इज इक्वल टू 0 हो गया जब हमारा डायपोल पैरेलल रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव के समांतर रखा हुआ है। अर्थात रिजल्ट क्या आ गया, वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। देयरफॉर नो कपल फोर्स एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। केस 2 में देखिए, जब केस 2 इंपॉर्टेंट है बच्चों, केस 2 में देखिए जब हम इसको परपेंडिकुलर पुट करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और डायपोल इसके परपेंडिकुलर हो गया, यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो थीटा विल बी 90 डिग्री, देन टाउ इज इक्वल टू PE sin 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। जब आप sin 90 की वैल्यू 1 प्लेस करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, PE। ये जो पोजीशन होती है ये मैक्सिमम होती है, यानी आपने भी पढ़ा होगा कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो जब हम साइन की वैल्यू 1 पुट करें, दैट मीन्स आपको टाउ क्या मिल रहा है, मैक्स मिल रहा है। टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE, ये मैक्सिमम वैल्यू है आपके बल आघूर्ण की। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अर्थात लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा। देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल विल बी मैक्सिमम। टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE हो जाएगा। और अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखें तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आपकी, क्योंकि सदिश राशि हैं, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण भी आपका सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। तो जब तीनों राशियाँ आपकी सदिश हैं तो ये हो जाएगा आपका सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P इंटू वेक्टर E। और अगर हम यहाँ से
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालें तो P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, टाउ मैक्स के नीचे E आ जाएगा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जब ये डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में तो कभी कभी इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है P का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। P यहाँ पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो कहा जाता है डेराइव करिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र निकालिए और उसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन कीजिए। तो हमने उसी के नीचे देखिए इंपॉर्टेंट टिक करके इसका डेफिनेशन लिख दिया है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म का आघूर्ण है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर लगता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल when it is placed perpendicularly to a uniform electric field of unit strength। ये केस आपका इम्पॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी पूछा जाता है, पूरा डेरिवेशन डिराइव करके टाउ मैक्स निकाल के उसके अकॉर्डिंग आपको P की डेफिनेशन बतानी रहती है। तो इसको उसी के आगे नोट कर लीजिएगा और नोट करके होमवर्क कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो मैसेज करिएगा, दोबारा से बता देंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर।